इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्द और उनके हामी को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। कतर और तुर्की के शुक्रगुजार है जिन्होंने बातचीत की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें की। दूसरी जानिब जम्मू में पाक अफगान बॉर्डर 17 रोज़ से बंद। सरहद बंद होने से दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम मुहाजिरीन के चमन बाब दोस्ती के जरिए अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। पहले दिन अंदाज़ा हो गया कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगान मुज़ाकराती वफ़द से हमदर्दी है। वफ़द ने काफ़ी मेहनत की। काबुल में बैठे जो तार खींच रखे हैं उनकी पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब। कहा वो 10 बरसों तक लड़ते रहते, इसमें लाखों लोग मारे जाते। हम खुश हैं, जंग रोक दी गई। एटमी जंग की सूरत में न्यूक्लियर डस्ट हर तरफ फैलती है, सब मुतासिर होते। ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। मोदी और फील्ड मार्शल से कहा है कि अगर आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तजारत नहीं करेगा। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तजारत का है। हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमसे तजारत चाहते हैं। और हैरानकुन था कितनी जल्दी वो अमेरिका के साथ मुआहदों के काबिल हो गए। सऊदी अरब के इसराइली पार्लियामेंट के मकबूजा मगरबी किनारे से इल्हाक बिल की सख्त मजम्मत। कहा इसराइल का इक़दाम मकबूजा मगरबी किनारे में कब्जा मजबूत करने की कोशिश है। सऊदी अरब की पॉलिसी फ़लस्तीन का 2 रियासती हल और 1967 की सरहदों के मुताबिक तस्लीम करना है। सऊदी काबीना ने थाईलैंड और कम्बोडिया के हालिया जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया। इक़्तिसादी और सफारती इक़दाम के ज़रिए इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का इन दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। 8 दहाई पर मुक़ीम तारीख़ी शराकतदारी को मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीख़ी दौरा। फील्ड मार्शल के अहम अरब ममालिक के दौरे कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। इंसदादी दहशतगर्दी, दफ़ाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। मिस्र, उर्दन, सऊदी क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह मवाद में मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। सैयद आसिम मुनीर की फ़ौर अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफ़े का बाइस। पाकिस्तान का खत्ते में आम इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार को उजागर करना है। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया के एक और झूठी साजिश बेनकाब। भारतीय जरीदे का 20,000 फौजियों के गजा भेजने के दावे मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत का वाज़ेह मौक़िफ़ है। ISPR दफ्तर ख़ारिजा ने किसी फ़ौजी मिशन की तायीद नहीं की। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA या मोसाद से किसी किस्म का मुआहदा नहीं। मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से बचने के लिए आसियान समिट में शिरकत की। ब्लूमबर्ग का दावा। भारतीय हुकाम को अंदेशा था कि ट्रंप एक बार फिर यह दावा दोहरा सकता है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के लिए साल से की थी। Pakistan, unfortunately, is included in that list of 10 first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. We faced devastating cloud
outbursts, floods and storms, and we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल सैलाब, बादल फटने जैसे कुदरती आफात का सामना रहता है। इस वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। बार बार कर्ज लेने से माशत कमज़ोर होती है। दुनिया के सामने हाथ बनाने की बजाय खुद इन्हिसारी को तरजीह दें। माजी की गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। इंसानियत को सही समत ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा की कहानी में नया ट्विस्ट। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का आज अदम एतमाद जमा करवाने का प्लान मौखर। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ चंद रोज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक और अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग और के दो अहम रहनुमा शाह गुलाम कादिर, रजा फरूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का 36 से ज़ायद अराकीन की हमायत का दावा। इधर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छटा इजलास। अफगानियों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करने की हिदायत। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब बैन सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। गंदम की नकलो हरकत के लिए बाकायदा परमिट जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने गंदम इल्ज़ामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिख दिया।